Good morning, students. I am Ritu Shangi, and you all know we have completed our first and second chapters in April month. Now, again, we start our online classes. So, today we will start from our third chapter, which name is soil. You all know soil. सॉइल आपने सबने देखी होगी अपने गार्डन्स में, फील्ड में, सब जगह सब जानते हैं सॉइल क्या होती है. सॉइल इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस का जो टॉप मोस्ट लेयर होता है वो सॉइल होती है. ऑन विच प्लांट्स ग्रो, जिसमें प्लांट्स ग्रो होते हैं. इट कैन बी सीन इन गार्डन और अ फील्ड. मैंने अभी बताया आपने गार्डन और फील्ड में सॉइल देखी होगी. आज हम इस चैप्टर में सॉइल के बारे में डिटेल से रीड करेंगे. हियर इज फर्स्ट पॉइंट, हाउ इज सॉइल फॉर्म्ड, मीन्स सॉइल बनती कैसे है. इन द बिगिनिंग देयर वॉज नो सॉइल. स्टार्टिंग में जब अर्थ की बिगिनिंग थी उस टाइम सॉइल नहीं थी यहाँ पे. द अर्थ वॉज फुल ऑफ बिग रॉक्स. जो अर्थ थी यहाँ पर बड़ी बड़ी रॉक्स ही थी, मतलब चट्टानें थी बहुत बड़ी बड़ी. द सन हिटेड अप द रॉक्स. सन से ये रॉक्स गर्म हो जाती थी. जो सनलाइट आती थी उसकी हीट से सारी रॉक बहुत गर्म हो जाती थी. द रैन कूल्ड देम. और रैन से ये सारी रॉक्स ठंडी हो जाती थी. दिस हीटिंग एंड कूलिंग ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ब्रोक डाउन द बिग रॉक्स इनटू स्मॉलर रॉक्स. ये जो हीटिंग एंड कूलिंग का प्रोसेस था ये बहुत सालों तक, हज़ारों ईयर्स तक चलता रहा. और उसके कारण ये जो बड़ी रॉक्स थी ये ब्रोक डाउन हो गई छोटी रॉक्स में. मीन्स ये इस प्रोसेस के कारण बड़ी बड़ी रॉक्स स्मॉलर रॉक्स में कन्वर्ट हो गई. द स्मॉलर रॉक्स कंटिन्यू टू ब्रेक डाउन एंड फॉर्म टीनी पीसेस ऑफ सॉइल. और जो स्मॉलर रॉक्स थी ये भी कंटिन्यू उसी प्रोसेस से टूटती गई एंड फॉर्म्ड टीनी पीसेस ऑफ सॉइल. और छोटे छोटे पीसेस में ये फॉर्म हो गई और इस तरह से सॉइल बन गई. अब यहाँ पे हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं जिनमें सॉइल फॉर्म होने का स्टेजेस बताई हुई हैं सारी. यहाँ पे हमारी फर्स्ट स्टेज है द सन हीटेड द रॉक्स. मीन्स सन से जो हीट आती है वो सारी रॉक्स को गर्म कर देती हैं. सेकेंड स्टेज जो हमारी आती है द रेन्स कूल्ड द रॉक्स. जो रेन है उससे सारी रॉक्स ठंडी हो जाती है, यानी रेन से जो पानी आता है उससे वो रॉक ठंडी हो जाती है. नेक्स्ट थर्ड स्टेज आती है कंटिन्यूस हीटिंग एंड कूलिंग ब्रोक डाउन बिग रॉक्स इनटू स्मॉलर रॉक्स. कंटिन्यूइंग जो हीटिंग एंड कूलिंग का जो प्रोसेस चल रहा है उससे ये सारी रॉक्स जो बड़ी थी वो सब स्मॉलर रॉक्स में कन्वर्ट हो गई, चेंज हो गई. अब फोर्थ स्टेप जो है वो है स्मॉल रॉक्स ब्रोक डाउन टू फॉर्म सॉइल. मीन्स जो ये स्मॉल रॉक्स थी ये भी कन्वर्ट होके, यानी ये भी हीट और कूलिंग होकर, कूल होकर ब्रोक डाउन हो गई और ब्रोक होकर सॉइल में कन्वर्ट हो गई. एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो इन दी सॉइल. और इस सॉइल में प्लांट्स, एनिमल्स ये सब ग्रो होते हैं. सिंपल प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो इन द सॉइल. हम सब जानते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स अपने आप सॉइल में ग्रो हो जाते हैं. व्हेन दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, जब ये प्लांट्स और एनिमल्स डाई हो जाते हैं, मतलब मर जाते हैं, मुरझा जाते हैं जो प्लांट्स, देयर रिमेन्स रोट एंड फॉर्म ह्यूमस. मतलब जो ये प्लांट्स और एनिमल्स जब डाई हो जाते हैं तो उसके बाद ये रोट हो जाते हैं. इट मीन्स गल जाते हैं या सड़ जाते हैं एंड किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ह्यूमस में. ओके. नेक्स्ट ह्यूमस गेट्स मिक्स्ड विद द सॉइल. और जो ह्यूमस होता है वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाता है एंड बिकम्स अ पार्ट ऑफ इट. और सॉइल का ही एक पार्ट बन जाता है. सॉइल फॉर्मेशन इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस. जो सॉइल फॉर्मेशन है मीन्स जो हमने ये सारी स्टेजेस पढ़ी हैं सॉइल ब्रोक होने की, मीन्स सॉइल फॉर्म होने की, जिस तरह से बिग रॉक्स स्मॉलर रॉक्स में कन्वर्ट होती हैं एंड स्मॉलर रॉक्स सॉइल में कन्वर्ट होती हैं, इस सारे प्रोसेस को सॉइल फॉर्मेशन बोला जाता है, जो कि एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है. हमने आगे रीड किया है कि ये जो प्रोसेस है रॉक्स से सॉइल में कन्वर्ट होने में थाउजेंड ऑफ ईयर्स लगते हैं. इट मीन्स ये बहुत स्लो प्रोसेस है. इट टेक्स सेवरल थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू फॉर्म अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉइल. इट मीन्स यहाँ पे बहुत सारे ईयर लग जाते हैं
छोटे से मतलब थोड़े से अमाउंट को बनने में, सोइल के थोड़े से अमाउंट को बनने में भी बहुत ईयर लग जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट डज सोइल कंटेन, मीन्स सोइल में क्या क्या कंटेन होता है, सोइल किस किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। सोइल इज़ मेनली मेड अप ऑफ ग्रेवल, सैंड, क्ले, ह्यूमस, वाटर एंड एयर। सोइल जो होती है वो मेनली किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है? फर्स्ट है ग्रेवल, सैंड, क्ले, ह्यूमस, वाटर एंड एयर। ये सारी चीज़ें सोइल के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब यहाँ पे एक्टिविटी 1 दी हुई है जिसमें हमें पता चलेगा इस एक्टिविटी को करने पे कि सोइल में ग्रेवल, सैंड, क्ले, ह्यूमस ये सब किस तरह से प्रेजेंट होते हैं और प्रेजेंट है या नहीं है, इसके बारे में हम इस एक्टिविटी को करने पर अच्छे से जान पाएंगे। अब यहाँ आती है एक्टिविटी 1। सोइल कंटेन्स ग्रेवल, सैंड, क्ले एंड ह्यूमस। सोइल ग्रेवल को, सैंड को, क्ले, ह्यूमस इन सब को कंटेन करती है। अब हम इसे प्रूफ करेंगे इस एक्टिविटी से। यहाँ हम करेंगे फर्स्ट फिल अ जार विद वाटर। हम एक जार लेंगे, उसको वाटर से फुल कर देंगे। पुट सम गार्डन सोइल इन द वाटर। अब हम क्या करेंगे, गार्डन सोइल लेकर उस वाटर के अंदर डाल देंगे। मिक्स द सोइल एंड वाटर विद अ स्टिक। अब हम उस जार में जो हमने सोइल डाली उसको अच्छे से वाटर में मिक्स कर देंगे एक स्टिक की हेल्प से। अलाउ द मिक्सचर टू स्टैंड फॉर सम टाइम। हम उस मिक्सचर को कुछ टाइम के लिए रख देंगे। यू विल सी दैट द सोइल सेटल्स डाउन इनटू डिफरेंट लेयर्स। अब हम देखेंगे कि जो सोइल है वो अलग अलग लेयर्स में सेटल डाउन हो चुकी है। मीन्स वो वाटर में जो सोइल हमने मिक्स की थी वो अलग अलग डिफरेंट लेयर्स में जमा हो चुकी है। अब हम यहाँ क्या ऑब्जर्व करते हैं वो पॉइंट्स में दिया हुआ है, वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट, स्मॉल स्टोन्स कॉल्ड ग्रेवल सेटल्स डाउन एट द बॉटम। अब आपको बता दूँ कि जो ग्रेवल होता है वो स्मॉल स्टोन्स होते हैं, मतलब जो सोइल के अंदर बहुत छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं उन्हें बोला जाता है ग्रेवल, जो कि हमारे जार में सबसे नीचे सबसे लास्ट स्टेप में सेटल डाउन हो जाते हैं। नेक्स्ट, द लेयर अबव इट कंटेन्स स्मॉलर। जो इसके जस्ट ऊपर वाली जो लेयर होती है वो बहुत छोटी होती है एंड रफ ग्रेन्स ऑफ सैंड। और किसकी होती है? सैंड के रफ ग्रेन्स की, जो कि सैंड होती है। ग्रेवल से जस्ट ऊपर वाली जो लेयर होती है वो सैंड की होती हैं, जो कि रफ ग्रेन्स होते हैं। नेक्स्ट, थर्ड, अबव द सैंड इज़ अ लेयर ऑफ स्मूथ। इसकी जो थर्ड लेयर होती है मीन्स सैंड से ऊपर वाली, वो बहुत स्मूथ होती हैं एंड वेरी फाइन क्ले, और बहुत ही फाइन होती हैं, जो कि जिसे बोला जाता है क्ले। नेक्स्ट, यू कैन सी सम लीव्स एंड इंसेक्ट्स फ्लोटिंग ऑन द टॉप। अब आप देखोगे कि जो सबसे लास्ट लेयर मीन्स सबसे ऊपर की ओर कुछ लीव्स और इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो वाटर में सबसे टॉप पर होते हैं। दिस इज़ ह्यूमस, और उसे बोला जाता है ह्यूमस। ह्यूमस मेक्स द सोइल हेल्दी एंड फर्टाइल। जो ये इंसेक्ट्स हैं और जो लीव्स हैं यही मिलकर ह्यूमस बनाते हैं एंड ये जो ह्यूमस होती है ये पूरी सोइल को फर्टाइल एंड हेल्दी बनाती है, जिससे प्लांट्स इसमें ग्रो हो पाते हैं। तो इस तरह से इस एक्टिविटी से हम जान पाए कि सोइल में क्या क्या कंटेन होता है। ग्रेवल, सैंड, क्ले एंड ह्यूमस, ये चारों चीज़ें हमने देख ली। लेकिन सोइल में वाटर एंड एयर ये दोनों भी प्रेजेंट होते हैं, और इन्हें जानने के लिए हमें दूसरी एक्टिविटी करनी होगी। अब हम यहाँ रीड करते हैं एक्टिविटी सेकंड। एक्टिविटी सेकंड में हम क्या जानेंगे? सोइल कंटेन्स वाटर, मीन्स सोइल जो है वो वाटर को कंटेन करती है। अब ये जो प्रोसेस है वो हम करेंगे। पुट सम गार्डन सोइल इन अ वेसल। अब हम क्या करेंगे, एक वेसल लेंगे और उसमें गार्डन सोइल को रख लेंगे। कवर इट विद अ लिड। अब उसको हम एक लिड से कवर करेंगे एंड हीट द वेसल फॉर सम टाइम। अब हम उस वेसल को कुछ टाइम के लिए हीट देंगे, मीन्स गर्म करेंगे। आप किसी एडल्ट की हेल्प ले सकते हो। आपके घर में किसी कोई बड़ा है तो उसकी हेल्प से आप इस एक्टिविटी को कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट, रिमूव द लिड।
अब आप थोड़ी देर बाद जब वो हीट उसको मिल जाए तो हमें उसे लिड को हटाना है। वॉट डू यू सी ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीड? अब वो जो लीड है उस पर आप क्या देखोगे, उसके अंदर वाली साइड में आप क्या देखोगे? यू विल सी टीनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर। आप छोटी छोटी जो ड्रॉप्स होंगी वाटर की वो आपको लीड में नज़र आएंगी। वेयर डिड दिस वाटर कम फ्रॉम? और जो ये वाटर है ये आया कहाँ से? वेन द सॉइल बिकम्स हॉट, जब वो सॉइल हॉट हो गई, मीन्स जब हमने उसे गर्म किया तो क्या हो गया, वो सॉइल हॉट हो गई, गर्म हो गई। द वाटर इनसाइड इट, और जो सॉइल के अंदर जो वाटर था वो चेंज होकर किस में चेंज हो गया? वेपर में, वाटर वेपर में वो कन्वर्ट हुआ। द वेपर रॉज अप टू द लिड, जब यह वेपर उठकर लिड के पास गया, लिड तक पहुंचा, तो ऑन टचिंग द लिड, लिड को टच करने पर दिस वेपर कूल्ड, क्योंकि वो लिड कूल थी तो इसलिए वो वेपर वापस किस में चेंज हो गई? ठंडी हो गई। और द कूल्ड वेपर चेंज्ड इनटू टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर, और वो जो ठंडी हुई वेपर वो किस में कन्वर्ट हो गई? वापस वाटर में। दिस शोज दैट सॉइल कंटेन्स वाटर, और यही हमें बताता है कि जो सॉइल है उसमें वाटर होता है, जिससे हमें पता चला कि लिड जो है उसमें जब हमने टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर देखा तो हमें पता चला कि वो जो सॉइल है उसमें वाटर भी कंटेन है। ओके, सो नेक्स्ट एक्टिविटी थर्ड, जिसमें हम जानेंगे सॉइल कंटेन्स एयर। सॉइल एयर को कंटेन करता है। हमने फर्स्ट एक्टिविटी में पढ़ा था कि ग्रेवल, सैंड, क्ले एंड ह्यूमस सॉइल कंटेन करती हैं। सेकेंड एक्टिविटी में हमने रीड किया सॉइल वाटर को कंटेन करती हैं। एंड थर्ड एक्टिविटी यहाँ पे हमारे पास है जिससे हमें पता चलेगा कि सॉइल जो है वो एयर को कंटेन करती है। अब हम इसके लिए क्या प्रोसेस करेंगे? टेक अ जार विथ सम सॉइल इन इट। हम एक जार लेंगे और उसमें एक सॉइल रखेंगे। पोर वाटर इनटू द जार। अब हम उस जार के अंदर वाटर डालेंगे। यू विल सी एयर बबल्स। आप देखोगे कि जो वाटर है उस जो सॉइल है उसमें क्या होगा? बबल्स आने लग जाएंगे। कहाँ पे? सॉइल के जस्ट टॉप पर, फॉर्मिंग ऑन टॉप। आप देखोगे कि बबल्स जो हैं वो सॉइल के ऊपर आने लग गए। व्हेन वाटर इज पोर्ड इनटू द सॉइल, जब हम उसमें पानी डाल रहे हैं सॉइल के ऊपर तो एयर एस्केप्स इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। तो जो एयर है वो उस सॉइल में से बाहर निकल रही है, किस रूप में? बबल्स के रूप में। दिस शोज दैट सॉइल कंटेन्स एयर। और इस एक्टिविटी से हमें ये पता चला कि ये जो सॉइल है ये एयर को भी कंटेन करती हैं। ओके, तो एक्टिविटी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों एक्टिविटी से हमें पता चला कि सॉइल में ग्रेवल, सैंड, क्ले, ह्यूमस, वाटर एंड एयर, ये सब सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नाउ चेक पॉइंट। हियर इज फर्स्ट क्वेश्चन, what is the topmost layer of the earth surface on which plants grow called? जो अर्थ का सरफेस है उसके टॉपमोस्ट लेयर को हम क्या बोलते हैं जिस पर प्लांट ग्रो होते हैं? आप बताइए। इसकी जो टॉपमोस्ट लेयर होती है अर्थ की वो होती है सोइल। ओके, तो इसका आंसर है सोइल। नेक्स्ट, व्हाट ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म सोइल? जो सोइल है जो क्या चीज़ होती है जिसके ब्रेक होने पर वो सोइल में कन्वर्ट हो जाती है? वो है रॉक। रॉक्स जो हैं वो ब्रेक डाउन होकर सोइल में कन्वर्ट हो जाती हैं। वॉट आर द रॉटेड रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इन सोइल कॉल्ड? अब जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं सोइल के अंदर, वो उसमें जब जो रोटेड हो जाते हैं, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स जब रोट हो जाते हैं और सोइल में होते हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें बोला जाता है ह्यूमस। नेक्स्ट, विच लेयर सेटल्स अबव द सैंड? सैंड के जस्ट ऊपर वाली जो लेयर होती है, जस्ट अबव लेयर जो होती है, उसे क्या बोला जाता है? वो कौन सी लेयर होती है? वो होती है क्ले। नेक्स्ट, what escapes as bubbles when water is poured into soil? अब जब हम सोइल में वाटर डालते हैं तो बबल्स के रूप में क्या एस्केप होता है? क्या आते हैं बबल्स के रूप में?
तो यहाँ आती है एयर। नाउ चेक पॉइंट इज कंप्लीटेड। अब इसके आगे का पार्ट अब हम नेक्स्ट डे रीड करेंगे। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। I hope you all understood it well, and if you have any problem then you can ask me. Keep learning. Bye bye.